हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांग। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर उत्साहित करता है, हमें प्रेरित करता है कि हम प्रभु से मांगे, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु के सम्मुख अपनी विनतियों को लेकर जाएं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि अगर हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है और विश्वास के साथ उससे मांगना है, क्योंकि प्रभु ने यह भी कहा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारा परमेश्वर जो कि भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु है, जो भलाई करने वाला प्रभु है, वो हमें हमारे मांगने से बढ़कर क्यों ना प्रदान करेगा। लेकिन प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उससे मांगे। उसने हमें अधिकार दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पास आएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे हम प्रार्थना करें और उससे मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है अपने सुसमाचारों में कि अगर हम पिता से उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर देगा। हालेलुया। बस हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करता है। हमें विश्वास करना है कि हमने प्रभु से जो मांगा है, प्रभु अपने समय से वो हमको ज़रूर प्रदान करेगा। प्रभु चाहता है कि हम संदेह न करें। हमने जो प्रभु से मांगा है उसके लिए हम प्रतीति कर ले कि जो भी हमने प्रभु से मांगा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमें विश्वास कर लेना है कि जो कुछ भी प्रभु के सम्मुख जो विनतियों को हमने रखा है, जो भी प्रार्थना में उससे मांगा है, प्रभु एक दिन हमें ज़रूर देगा। और बस विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करते रहना है। तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार अपनी की हुई हर एक वाचा को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। आइए उस प्रतिज्ञा के पूरा करने वाले परमेश्वर के हम पास जाएंगे। उस परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी विनतियों को रखेंगे और आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो कुछ भी आज हम आपसे मांगते हैं, आप अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें प्रदान करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो पिता, धन्यवाद करते ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद समय के लिए जो आपने अपनी दया और अपने अनुग्रह से हमें प्रदान किया। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उन तमाम अद्भुत आशीषों के लिए जो आपने हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें हमारी ज़िंदगी में प्रदान किया है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमसे कहा है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके पास आकर आपसे प्रार्थना करें। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग सिर्फ आप ही की ओर अपनी निगाहों को लगाए, क्योंकि सहायता प्रदान करने वाले परमेश्वर सिर्फ आप हैं पिता। आप नहीं चाहते प्रभु कि किसी भी मनुष्य के हाथ किसी दूसरे मनुष्य के सामने फैले। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग किसी मनुष्य पर जो मिट्टी है उसके सामने हाथ फैलाए प्रभु। आप चाहते हैं कि आपके लोग सिर्फ आप जीवते परमेश्वर यहोवा ही के सम्मुख अपने हाथों को फैलाएं और अपनी विनतियों को रखें, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपके लोग सिर्फ आप पर भरोसा रखें। आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपके लोग सिर्फ आप पर विश्वास रखें और विश्वास करें एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हम आपसे जो भी मांगते हैं प्रभु, आप अपने इच्छा और अपने समय से हमें हमारे जीवन में हमें प्रदान करें। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर
कि खुदावंद आज का ये दिन आपके लोगों के लिए आशीषमय हो जाए। आज हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर, जबकि हम इस भोर के समय में आपके चरणों में आए हैं पिता, हम मांगते हैं प्रभु कि इससे पहले कि हम अपने दिन की शुरुआत करें प्रभु, इस दिन में शुरू से लेकर अंत तक पिता आप हमारे निगहबान बने, आप हमारे मालक और चालक बने। हमें पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हम जहां कहीं भी जाते आते हैं प्रभु, हमारे आने और जाने में आप हमारे रक्षक बने। हर दुर्घटना से हमें बचाए, हर बीमारी से हमें बचाए, हर रोग से हमें बचाए और होने दे पिता कि प्रभु जी आज का ये दिन हम सब के लिए आशीषमय हो जाए पिता। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि जिस भी काम में हम अपने हाथ को लगाते हैं वो काम प्रभु आपकी ओर से आशीषित होने पाए। हमारे हाथों के कामों पर आप बरकत दीजिए मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, ये जिंदगी आपकी है पिता, और ये समय आपने हमें दिया है कि प्रभु हम अपने जीवन का हर एक पल आपकी संगति में, आपकी सहभागिता में, आपके भय और भक्ति में व्यतीत करें पिता। आज इस भोर के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा कि प्रभु जी आप हमें तैयार करें अपने राज्य के लिए, ताकि प्रभु जब आपका द्वितीय आगमन इस दुनिया में हो पिता तो हम सब तैयार पाए जाएं प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी आत्मा आपके राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमारी सहायता करें। आज के वचन में प्रभु हमें बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर हो, हमारा विश्वास सिर्फ आप पर हो, हमारी आंखें सिर्फ आपकी ओर लगी रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता है प्रभु कि जिस तरह से दास की आंखें उसके स्वामियों की ओर और जिस तरह से दासियों की आंखें उनके स्वामिनियों की ओर लगी रहती है जब तक वो उन पर अनुग्रह न करे, वैसे ही पिता हमारी आंखें आप जीवते परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेगी जब तक आप हम पर दया नहीं करते राजा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें, आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु जी, और हर एक दिन में हमें शक्ति दीजिए कि पिता हम शैतान के सिर को कुचलकर प्रभु आत्मिक बातों में उन्नति करते जाएं। आज हम प्रार्थना करते उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके पिता परमेश्वर अच्छे जॉब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि आपके समय और आपकी इच्छा से पिता इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिलने पाए, अच्छी जॉब मिलने पाए यीशु के नाम में पिता। उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु आप उन्हें नौकरी प्रदान कीजिए पिता, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में नौकरी को लेकर किसी बात की चिंता ना करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु, वे लोग पिता जो इस समय डिप्रेशन में हैं, उनके मानसिक तनाव से आप उन्हें बाहर निकालें, उनके डिप्रेशन से आप उन्हें आज़ाद करें पिता। हम प्रार्थना करते उन बहनों के लिए जो आज पिता परमेश्वर अपने पति के कारण दुखी है, अपने बच्चों के कारण दुखी है। हम उन बहनों के लिए मांगते हैं कि पिता उनके परिवार में उद्धार आए, उनके परिवार में आशीष और बरकत आए, उनके जीवन में पिता प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे, वो महसूस करे पिता परमेश्वर कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं राजा। जो भी बहनें आज दुखी है, परेशान है, व्याकुल है पिता, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख को आप दूर करें, अपनी शांति और सहानुभूति आप उन्हें दीजिए पिता, ताकि प्रभु वो अपनी ज़िंदगी में हताश और निराश ना बैठे रहे प्रभु जी, लेकिन पिता विश्वास करें कि आप परमेश्वर उनकी सारी समस्याओं के समाधान आपके द्वारा होंगे पिता। ये विश्वास उनके मन में रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, जो लोग पिता इस समय अपने जीवन में खुदावंद दुख और यातनाओं का सामना कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके दुख उनके दर्द को आप दूर करें। हम मांगते हैं पिता ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिता परमेश्वर आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं और समाज के विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है प्रभु। ऐसे हर एक लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन जब उनको सताया जाता, जब उनको दुख दिया जाता, जब उनको पिता परमेश्वर पीड़ा दी जाती है पिता, इस कठिन समय में वो अपने विश्वास को आपके ऊपर बनाए रखे और विश्वास करे कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता करेगा। और विश्वास करे प्रभु कि पिता परमेश्वर आप उन्हें बचाएंगे और छुड़ाएंगे पिता। उन्हें होने दे पिता परमेश्वर कि उनका विश्वास डगमगाने ना पाए और वो पीछे ना जाए, लेकिन प्रभु विश्वास में आगे बढ़ते जाए, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत प्रभु जी उन्हें आपसे अलग ना करने पाए। जितनों ने आप पर भरोसा किया है पिता, वो आप में बने रहे और जड़ पकड़ते रहे पिता, ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं पिता। इस समय में प्रभु जी हमें अपने विश्वास में मजबूत करते जाएं, अपने वचन में हमें बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें पिता। आज का ये दिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे अगुवे बने, हमारे मालक और चालक बने पिता। हमारी हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए, हमारे हर एक काम पर आप बरकत दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इससे पहले कि हम इस दिन की शुरुआत करें प्रभु जी, हम इसे आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सरादर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस विनती को मांग लेते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आज के दिन प्रभु परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।